आजादी के जश्न के साथ विभाजन की पीड़ा को याद करना जरूरी। देश 15 अगस्त को आजादी का पर्व बड़े उत्साह के साथ मनाता है, लेकिन आजादी के पीछे की परिस्थितियों और 1947 के विभाजन की विभीषिका को याद करना भी जरूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस की घोषणा की थी। इसके बाद हर वर्ष 14 अगस्त को देश भर में उन लोगों को याद किया जाएगा जिन्होंने विभाजन के दौरान असहनीय पीड़ा, विस्थापन और कठिन परिस्थितियों का सामना किया। इस दिवस का उद्देश्य नई पीढ़ी को विभाजन की त्रासदी से अवगत कराना, ताकि इतिहास को भुलाया न जाए। साथ ही हमें आने वाले भारत के प्रति अपने कर्तव्य को समझते हुए एक बेहतर और मजबूत भारत के निर्माण के लिए काम करने का संकल्प लेना चाहिए। भाजपा द्वारा 14 अगस्त को सभी जिलों में विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस का संदेश लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। बिलवाड़ा से संवाददाता विजय भारद्वाज की रिपोर्ट। कोई राहुल जी नई बात नहीं कर रहे, उनकी 3 पीढ़ी बात कहती आ रही है और जब जब कांग्रेस और उनकी पीढ़ियों के लोग बोले हैं तब तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और विचार परिवार के लोग बड़ी ताकत के साथ देश की सेवा के लिए अपने संकल्प के साथ आगे बढ़े। सर, राजस्थान की वित्तीय स्थिति क्या है? वर्तमान में कितना राजस्व और टैक्स एकत्रित होता है पर राजस्थान में कंजप्शन होता है प्रति व्यक्ति? राजस्थान की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ है, किसी प्रकार का हमारे पास चीज़ नहीं है। हम नियमित रूप से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहे हैं और यही कारण है 2.5 साल के कालखंड को देखें तो सरकार ने जो लंबे समय से लंबी चीज़ें थी उनको भी बढ़ाने का काम किया। चाहे ERCP का विषय होगा, यमुना जल का, जिसमें राजस्थान सरकार का कंट्रीब्यूशन उसको भी दे रहे हैं, बाकी सब चीज़ों कर रहे हैं। और रोजगार के सामान्य रूप से आप देखें, जिस राज्य की आर्थिक स्थिति नहीं होती वो रोजगार के स्थायी रोजगार के अवसर नहीं देती। ये राजस्थान की सरकार है भजन लाल जी के नेतृत्व में, जो 1,78,000 लोगों को रोजगार दे चुकी है और लगातार रोजगार के कम को बढ़ा। कितनी कर्जदारी है प्रति व्यक्ति सर? प्रति व्यक्ति कर्जदारी देखिए, हम लगातार कर्ज कम हो रहा है। इन 2.5 सालों में जितना कर्ज लिया था पिछली बार, उस कर्ज को हम लगातार कम करते जा रहे हैं और हम इंटरेस्ट को भी रिपे करते हुए धीरे धीरे जो पुराना जितना डेप्ट मिला है वो तो हमारे पास रहेगा, लेकिन उसको कम करना और अपनी स्थिति को ठीक करना उस पर राजस्थान सरकार। कांग्रेस के शासन में कितना था, आज कितना सर? उस समय तो लगभग मुझे एग्जैक्ट जानकारी नहीं, लेकिन जितना था उसको हम लगातार कम करते। जिम्मेदारी आप पर बड़ी है और दूसरी बात, जिस प्रकार से किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ा जाएगा? भारतीय जनता पार्टी में तो कोई गुटबाजी नहीं है। कम से कम मैं तो इस परिवार में लंबे समय से हूँ, हमें तो कोई नहीं रहता। हम सब मिल बैठ करके सारे निर्णय साथ करते हैं और जो निर्णय करते हैं उसको अमल में लाने के लिए पूरी ताकत के साथ सब मिल करके जुड़ते हैं। इसलिए इस विषय का मुझे लगता नहीं कोई विषय। थैंक यू सर। भारतीय जनता पार्टी ने अपने सभी नीचे तक, बूथ से लेकर ऊपर तक की संगठन की संरचना को काम किया है। जितना भी मंडलों में, जिलों में, निकायों में, वहाँ कोर समिति और अलग अलग स्तर के कार्यकर्ताओं को दायित्व दे दिया। जैसे ही चुनाव की घोषणा होगी उससे पहले हम लॉटरी निकल चुकी है, अपने प्रत्याशियों के चयन को काम को लगभग पूरा करेंगे और घोषणा होती है हम नॉमिनेशन करके चुनाव भी चलेंगे। UCC लागू है कल UCC लागू, लोकसभा ने उसको पारित कर, विधानसभा ने, कैबिनेट ने पारित किया, विधानसभा में जाएगा। देश के कई राज्यों ने उसको लागू कर दिया है, राजस्थान में उस दिशा में बढ़ रहा है। ये ज़रूरत है और लंबे समय से मांग थी, भारत में एक ही कानून और एक कानून के तहत सबके ऊपर लागू हो, इसकी आवश्यकता है। इसको राजस्थान सरकार ने कल कैबिनेट ने मंजूरी दी है, इसके लिए मैं उनको स्वागत करता हूँ। वैसे तो 1947 में हम आज़ाद हुए थे। 15 अगस्त का त्यौहार हम सारा देश एक बड़े उत्सव के रूप में मनाता था। धन्यवाद दूंगा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, जिन्होंने 14 अगस्त 2021 को विभाजन विभीषिका दिवस की घोषणा की और उसके बाद सारा देश उसको मना रहा है। ये आवश्यक है, जहां हम अपने आज़ादी को, जश्न को मनाते हैं, वहीं क्या कारण रहे जिस जश्न के, उसके जिन कारणों से हम जश्न मना रहे हैं और क्या उसके कारण विभीषिका थी, कितने कष्ट हुए, उन सब कष्टों के बारे में भी आज के भारत को और आज की पीढ़ी को सबको जानकारी हो। इस नाते इस दिवस की विशेष महत्ता है। हम सब उस परिस्थितियों को भी याद रखें और आने वाले भारत के प्रति हमारे जो कर्तव्य हैं कुछ अच्छे भारत के निर्माण करने के, उनको भी कल 15 अगस्त को हम बार दोहराने काम करें, इसलिए इस दिवस की। सर, राहुल गांधी RSS और भाजपा के बारे में कह रहे देश को एक मुगालते में रखा गया कि हमने आज़ादी बहुत कम त्याग बलिदान से प्राप्त कर ली। सैकड़ों हजारों नौजवानों ने देश की स्वतंत्रता के लिए अपनी कुर्बानी दी है।
और आज़ादी एक बहुत बड़ी कीमत पर हमको मिली है, उसमें विभाजन की विभीषिका का खूनी इतिहास भी सम्मिलित है। सिंध और पंजाब में रहने वाले 2 करोड़ हिंदुओं को विस्थापित होना पड़ा। उन्हें अपना घर बार, व्यापार, काम धंधा, संपत्ति वहां छोड़कर खाली हाथ शरणार्थी बनकर भारत में आना पड़ा। उस दरमियान 5 से 10 लाख हिंदुओं का कत्लेआम हुआ। उस दरमियान 1 लाख माताओं बहनों का शील हरण हुआ, सामूहिक अत्याचार हुए, बच्चों की हत्या हुई और बहुत ही विकट परिस्थिति में हिंदू यहाँ पर शरणार्थी बनकर आए। उन सब दर्दनाक दृश्यों को भी हमें भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि जो समाज अपने पूर्वजों के बलिदान को भूलता है, इतिहास ऐसे समाज का नामो निशान मिटा देता है। इसलिए 1921 में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आज़ादी के जश्न के साथ 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के माध्यम से आने वाली जनरेशन को उस विभीषिका की जानकारी देना, ताकि वैसी परिस्थितियां पुनः कायम नहीं हो, पुनः भारत में किसी समुदाय विशेष के व्यक्ति को विस्थापित होकर कहीं जाना नहीं पड़े। इतिहास से हम सबक लें, हम आगे बढ़ें, हम आज़ादी के जश्न के साथ उस दौर में बलिदान हुए हमारे पूर्वजों का पुण्य स्मरण करें, उनको नमन करें।